Hello class. This is chemistry class. Chemistry class. Fifth class 11th. Last we were talking about the classification of elements. Classification of elements. In this chapter हमने डिस्कस किया था नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. नीड ऑफ क्लासिफिकेशन में फर्स्ट पॉइंट था इजी टू स्टडी अबाउट एलिमेंट्स. एलिमेंट्स की हम स्टडी ईजिली कर सकते थे. सेकंड, easy to find missing elements. We were capable to find missing elements. Suppose that easy to find missing elements. Suppose that 1 to 50 हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स हों एंड 51 52 वाले हमारे पास ना हो. 53 टू 100 हमारे पास सारे हों, तो हमें पता चल गया कि हमारे पास 51 52 जिनका सीक्वेंस नंबर 51 एंड 52 है, ये टू एलिमेंट्स हमारे पास नहीं है. इट मीन्स जो हमारे पास मिसिंग एलिमेंट्स थे हम उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते थे. थर्ड पॉइंट, easy to discover new elements. हम जो न्यू एलिमेंट्स थे उनको ईजिली डिस्कवर कर सकते थे. मीन्स दैट हमारे पास 1 to 100 एलिमेंट्स हैं और हमारे पास जो हमने एक अरेंजमेंट क्रिएट किया है उसमें हमारे पास 150 के प्लेस हैं. टोटल हमारे पास 150 प्लेसेस हैं और अभी तक हमें 100 एलिमेंट्स मिले हैं. तो हम 50 को डिस्कवर कर सकते थे कि भाई कौन से 50 कौन से न्यू 50 हम ले सकते हैं. नंबर 4, कैपेबल टू रीअरेंज कैपेबल टू न्यू अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स. न्यू अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स. हम एलिमेंट्स को रीअरेंज कर सकते थे. इनके एटॉमिक मास को हम रीअरेंज कर सकते थे. खैर बहरहाल ये बेटे हम पहले पढ़ चुके थे. देन इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, पर्टिकुलर डेफिनेशंस. फर्स्ट इज एटमिक रेडियस. दिस इज एटमिक रेडियस या रेडियस. एटमिक रेडियस. सपोज दैट this is an element A. This element have three orbits. 1 2 3. 1 2 3. एलिमेंट A है और A के पास आपके 3 ऑर्बिट्स हैं. एट द टाइम ये आपके पास न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट and this is third orbit. At the time, the distance between nucleus to outermost orbit, distance between nucleus to outermost orbit, that is known as atomic radii. Distance between nucleus to outermost orbit, that is known as atomic radii. Okay, then ionic radii. The second is ionic radii. This element A have total 12 electrons. 12 electrons. And B have
16 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, अभी फिलहाल हम पर्टिकुलरली किसी एलिमेंट का नाम नहीं ले रहे हैं कि कौन किस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, बट हाँ कोई एक एलिमेंट है ए, मे भी कोई भी है, सपोज दैट ए के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बी के पास टोटल 16 एलिमेंट्स हैं। At the time, 2 electrons, the electronic configuration for 12 electrons, that will equals to 2, 8 and 2, 2, 8 and 2, and here is 2, 8 and 6, 2, 8 and 6. Then A, first orbit, second orbit and third orbit. Here is 2 electrons. A will show oxidation, A plus 2 plus 2E minus. आउटरमोस्ट ऑर्बिट में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यहाँ पर केवल हमारे पास 2 है, तो इसको रिक्वायर्ड 6 और हैं, 6 कोई देगा नहीं। इस कंडीशन में क्या करेगा, ये अपने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। एट दैट टाइम दिस डायग्राम विल लाइक एज ए फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट विद 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट तो आपके पास फिनिश हो गई। थर्ड ऑर्बिट में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और ए ने लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स से थर्ड ऑर्बिट में ए ने लूज कर दिए, तो थर्ड ऑर्बिट तो खत्म हो गई। अब डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट after losing electrons, ये this is first condition, this is condition first, this is condition first. Second condition, next a second condition B, here B इसके पास इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है, तो देन B प्लस 2E माइनस इज इक्वल्स टू B माइनस 2। बी को 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड थे, तो बी ने गेन कर लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज क्रिएट कर लिया -2 का। एट दैट टाइम बी फर्स्ट ऑर्बिट विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट विद 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड ऑर्बिट विद 6 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर बी फर्स्ट ऑर्बिट विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड विद 6 first with 2 electrons, second with 8 electrons and third will with 8 electrons, 6 and plus 2, then outermost orbit have 8 electrons after gaining. At that time distance between nucleus to that electron, nucleus to that electron which is gain by atom, distance between nucleus to that electron which gain by which gain, जो इलेक्ट्रॉन हमने गेन करा है, जो इलेक्ट्रॉन हमने गेन करा है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं आयनिक रेडियस। ये कंडीशन आपके पास सेकंड है, कंडीशन सेकंड। देखिए फर्स्ट कंडीशन आपके पास है, फर्स्ट कंडीशन में एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लूज करने के बाद जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिनिश हो जाएगी इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। एंड सेकंड कंडीशन में एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है न्यूक्लियस से गेन हुए हुए इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस पॉजिटिव केस में भी फॉर्म होती है और नेगेटिव केस में भी फॉर्म होती है। देन
Third point is ionization enthalpy. The amount of heat after which atom release its electron. एक इलेक्ट्रॉन देखिए बेटे, न्यूक्लियस, ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकंड ऑर्बिट, दिस इज थर्ड ऑर्बिट, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है। यहाँ पर एक फोर्स वर्क करता है, वो फोर्स होता है बेटे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स की वजह से, बाय दिस रीजन, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पर आपको क्या देना होगा, यहाँ पर आपको हीट प्रोवाइड करानी होगी। आपको क्या देनी होगी, हीट। जैसे ही इलेक्ट्रॉन हीट को एब्जॉर्व कर लेगा और एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ने इतनी एनर्जी हीट कर सकता है कि वो अपनी अब ऑर्बिट से मूव कर जाए, बाहर निकल जाए। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, energy required for losing electron, that is known as enthalpy. Enthalpy means this is simply energy, value of energy. Enthalpy means value of energy. इस रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो क्लास में आप पूछेगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।